उस हम करेंगे एजुकेशन कमीशंस एंड कमेटीज जो हमारे पास आफ्टर इंडिपेंडेंट या बिफोर इंडिपेंडेंस जो कुछ एजुकेशनल कमेटीज बनी थी, एजुकेशन कमीशन बने थे टू रिफॉर्म द इंडियन एजुकेशन, उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है एजुकेशन कमीशन एंड कमेटीज जो हैं इनको हम टू टाइप्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। वैसे तो इसमें पहले प्री इंडिपेंडेंस कमीशन आते हैं, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन रहते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन जो है इनके बारे में पहले आपको करवा रही हूँ। 1947 के बाद के जो हमारे कमीशन एंड कमेटीज बने थे, मेन मेन जो रहते हैं एजुकेशन के ऊपर, इनको हम आज डिस्कस करेंगे। और प्री वाले जो रहेंगे वो हम फिर उसके बाद कर लेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? नो मैम। ओके, हो रही है ना? यस मैम। एजुकेशन कमीशन एंड कमेटीज, इसमें हम सबसे पहले करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। तो इसमें सबसे पहला जो कमीशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कमीशन है, ये हमारे पास आता है राधा कृष्णन एजुकेशन कमीशन। राधा कृष्णन कमीशन 1948। राधा कृष्णन कमीशन जो था वो फर्स्ट कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इसी कमीशन का नाम हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी देते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर बेस्ड था। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कई बार ये राधा कृष्णन के नाम से भी आ जाता है और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी आ सकता है, बिकॉज राधा कृष्णन एजुकेशन कमीशन फोकसेस अपॉन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसके बाद हम इसकी रिकमेंडेशंस करेंगे। क्या क्या रिकमेंडेशंस जो थी इस कमीशन के द्वारा की गई थी एजुकेशन के ऊपर। recommendations there should be 12 years of the university education course, there should be 12 years of pre-university education educational course। इसमें ये रिकमेंडेशन की गई, सिफारिश की गई, जो प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशनल कोर्स है वो 12 इयर्स तक जो है वो होना चाहिए, फर्स्ट से लेकर 12 तक। मतलब इसमें कॉलेज एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन की ही बात की गई थी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी प्लेस इन कंकरेंट लिस्ट, ये इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी प्लेस इन
कनकरंट लिस्ट। कनकरंट लिस्ट क्या होती है, इसके बारे में शायद मैंने आपको पहले बताया भी है। कनकरंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में आती है लिस्ट। इसमें हम पढ़ते हैं 3 लिस्ट आती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कनकरंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में जो स्टेट सब्जेक्ट होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाती है, उनके बारे में जिस भी विषय के ऊपर, जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर वो फैसला ले सकती है या अपने स्टेट में लागू करती है, वो मैटर आते हैं स्टेट लिस्ट में। और यूनियन में आएगा यूनियन लिस्ट, और कनकरंट में जो है वो बोथ आते हैं, स्टेट भी कर सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो एजुकेशन जो है इसको फिर बाद में जा करके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था हमारा 1976 में। उस अमेंडमेंट में ये जो एजुकेशन थी इसको कनकरंट लिस्ट में डाल दिया गया था, लेकिन पहले ये कनकरंट लिस्ट में नहीं थी। तो इसमें जो था वो रिकमेंडेशन की गई थी राधा कृष्णन कमीशन में कि जो एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, उसको कनकरंट लिस्ट में जो है वो रखना चाहिए। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो रिकमेंडेशन इसमें की गई थी, यूजीसी शुड बी सेटअप। तो यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके बारे में तो आपको पता होगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, बट इसने जो वर्क है स्टार्ट करना वो 1956 से किया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956। तो यूजीसी को एस्टैब्लिश करने की जो डिमांड थी, ये भी इसमें की गई थी राधा कृष्णन कमीशन में। यूजीसी शुड बी सेट अप टू लुक आफ्टर यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन द कंट्री। देश में जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन होगी उसका लुक आफ्टर, उसकी देख रेख जो है ये यूजीसी करेगा। उसके बाद और क्या रिकमेंडेशन की गई थी कि इंग्लिश एज ए मीडियम, इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का जो मीडियम है वो इंग्लिश होना चाहिए। ये जो मेन रिकमेंडेशंस थी ये की गई थी इसमें। इसके बाद सेकंड कमीशन आता है हमारे पास, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो था 1952-53 जो है इसकी डेट रहती है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो इस कमीशन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, मुदालियर कमीशन। और ये जो है वो पेपर में लास्ट टाइम पूछा भी गया था, मुदालियर कमीशन, ऑल्सो नोन मुदालियर कमीशन। की जो मुदालियर कमीशन था वो कौन से स्टैंडर्ड की एजुकेशन के ऊपर जो था वो बेस्ड था, तो ये सेकेंडरी लेवल तक आएगा। माध्यमिक शिक्षा के ऊपर जो था ये सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी के लिए भी इसमें जो थी वो रिकमेंडेशन की गई थी। तो इसकी जो रिकमेंडेशन रहती है, क्या क्या रिकमेंडेशंस की गई थी इसमें, इंस्टॉलेशन ऑफ हायर सेकेंडरी सिस्टम विद डाइवर्सिफाइड कोर्सेज। इसमें जो कोर्सेज थी उसमें डाइवर्सिफाइड किया गया था, मतलब जैसे कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स इसमें जो है, या टेक्निकल ग्रुप इसमें जो है वो वेरी किया गया था कोर्सेज को ऑप्शनली। तो ये इन्होंने, ये इसकी मेन रिकमेंडेशन थी, डाइवर्सिफाइड कोर्सेज।
like as science, art, commerce, ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम एंड ग्रेडिंग सिस्टम इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के लिए क्या रिकमेंडेशन की गई कि जो इवैल्यूएशन है वो किस तरह से होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव टाइप। ग्रेडिंग सिस्टम इवैल्यूएशन। के बाद नेक्स्ट कमीशन आता है हमारे पास कोठारी एजुकेशन कमीशन। नाइनटीन 64 to 60। कोठारी एजुकेशन कमीशन was set up under डॉक्टर DS दौलत सिंह कोठारी, जो थे वो इसके चेयरमैन थे, इसीलिए इसको कोठारी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना गया। और जो टाइटल था, इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी एजुकेशन के ऊपर, इसका टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इट वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट एंड इसमें जो है वो क्या क्या रिकमेंडेशंस की गई थी कोठारी कमीशन में? यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज 40। 14 साल की उम्र तक बच्चे को फ्री यूनिवर्सल और कंपल्सरी एजुकेशन देनी है, जो कि हम बाद में जैसे हमने एसएस से पढ़ा या और एजुकेशनल पॉलिसीज पढ़ी तो उसमें फिर इस चीज को लागू कर दिया गया था। तो इसकी रिकमेंडेशन किसके द्वारा की गई थी? कोठारी एजुकेशन कमीशन के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन थी अप टू द एज 14, इसकी रिकमेंडेशन कौन से कमीशन के द्वारा की गई थी? तो ये था कोठारी एजुकेशन कमीशन। टू द एज 14। उसके बाद इस कमीशन में साउथ स्टेट्स के लिए 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला दिया गया था। तो ये 3 लैंग्वेजेस 3 लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेजेस में रिकमेंड की गई थी? मदर टंग,
मदर टंग जो है इसमें हमारी रीजनल लैंग्वेज भी आ सकती है, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और इंग्लिश। ये 3 लैंग्वेजेस बताई गई थी इस कमीशन में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ 6% ऑफ नेशनल इनकम ऑन एजुकेशन। जो हमारी राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, उसका 6% जो है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? एजुकेशन के ऊपर। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन, इसके ऊपर भी फोकस किया गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एनपीई 1968 आती है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968। तो ये फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, जो कि किसके ऊपर बेस्ड थी? रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी कमीशन, जो हमने अभी पढ़ा। तो ये जो कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी, इनको फिर इसमें कौन सी एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म किया गया? 1968। तो ये बेस्ड थी कोठारी कमीशन पे, और इसको जो है वो प्रोमulgated किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मिस इंदिरा गांधी जो थी वो उस टाइम भारत की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने इस एजुकेशन पॉलिसी को जो था वो घोषित किया था 1968 में। पहली एजुकेशन पॉलिसी थी ये इंडिया की, और इसमें जो है 29 ऑफ जुलाई 1968 को इसको घोषित किया गया था। अब इसमें जो रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन ने दी थी, उनको जो था वो इसमें फॉलो किया गया। जैसे कि हमने वहां पे देखा कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, तो इस चीज को जो था वो इसमें इम्प्लीमेंट किया गया। फ्री कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ये भी इसमें किया गया। एम्फेसाइज्ड ऑन साइंस एंड मैथ्स एजुकेशन, मैथ और साइंस एजुकेशन के ऊपर ज्यादा जो था वो फोकस किया गया। स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट प्रौढ़ शिक्षा और जो साक्षरता दर है उसको ज्यादा बढ़ाने के ऊपर काम किया गया। स्प्रेड ऑफ लिटरेसी रेट। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, डेवलपिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट लार्ज स्केल, प्रमोट इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, और भारतीय संस्कृति और विरासत को भी प्रमोट करने के लिए इसमें जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया। पार्ट टाइम एजुकेशन, पार्ट टाइम एजुकेशन में जो है वो जैसे डिस्टेंस एजुकेशन है हमारे पास, कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज हैं, इसको भी इसमें इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फिर जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, नाइनटीन 76, इसी में ही फिर एजुकेशन को जो है वो क्या बना दिया गया? कनकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट। एजुकेशन became a
concurrent list subject. डिस्टेंस एजुकेशन, इसको इम्प्लीमेंट किया गया। प्रमोट इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, developing games and sport, adult education, इसके बाद हमारे पास इसके बाद जो है फिर NPE 1986 आती है। इसके बारे में वैसे हम डिटेल में कर चुके हैं, तो मैं ऐसे वर्बली आपको यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगी। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, तो ये सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी इंडिया की, और इसको जो था वो इम्प्लीमेंटेड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और उन्होंने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था। क्या इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो थे इस पॉलिसी में लिए थे, हम कर चुके हैं इसको डिटेल में। इसमें कौन सा एजुकेशन स्ट्रक्चर जो था वो हमने अडॉप्ट किया था 10+2+3, ये स्ट्रक्चर जो था वो एजुकेशन का इम्प्लीमेंट हुआ था इसमें 1986 में। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नवोदय विद्यालय, जो नवोदय स्कूल हैं इनको भी एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसमें इस एजुकेशन पॉलिसी में इनकी बात की गई थी। और जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हमने उसमें पढ़ा था SSA में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है प्राइमरी एजुकेशन तक, जिसमें कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मतलब कि प्राइमरी एजुकेशन तक जो है वो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, एजुकेशनल जो टीचिंग इक्विपमेंट है और टीचर ट्रेनिंग है, उनके ऊपर बात की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो प्राइमरी लेवल तक कब एस्टैब्लिश हुआ था ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, आप बता सकते हैं मुझे? भी हमने ये शायद 1987. 1987, तो 1986 की पॉलिसी में जो है वो इसको एस्टैब्लिशमेंट करने की बात की गई थी, फिर 1987 में इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था। और इसको SSA के साथ मर्ज कब किया गया था? 2003. 2003। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया एजुकेशन फॉर ऑल, प्रमोट एडल्ट एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन जो था इसकी बात इसमें भी की गई थी। जैसे हमारे ये ओपन यूनिवर्सिटीज आती हैं, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज, तो इनकी बात जो थी वो कौन सी एजुकेशनल पॉलिसी में हुई थी? 86। बाकी हम इसके बारे में कर चुके हैं डिटेल में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास आचार्य राममूर्ति कमेटी, आचार्य रामामूर्ति, ये एक कमेटी थी जो
किसके लिए बनी थी? रिव्यू कमेटी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, क्योंकि ये जो रामामूर्ति कमेटी थी, इसको किसके लिए बनाया गया था? जो हमारी 1986 की एजुकेशनल पॉलिसी थी, उसको रिव्यू करने के लिए, उसको जो इवैल्यूएट करने के लिए। तो इसीलिए इसको हम एक रिव्यू कमेटी के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन थी, उसका क्या मोटो था? फॉर इवैल्यूएटिंग द प्रोग्रेस ऑफ नेशनल पॉलिसी 1986। और इसके लिए एक कमेटी हमारे पास और बनती है, जो रिव्यू है इसका 1986 का, तो उसको हम जनार्दन रेड्डी कमेटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों कमेटीज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो कि एक रिव्यू कमेटी थी। जनार्दन रेड्डी कमेटी। इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जो 1986 की एजुकेशनल पॉलिसी थी, उसको रिव्यू करने के लिए कौन सी जो कमेटियां थी वो बनी थी? तो ये कमेटी बनी थी हमारी 1990 में, और ये फिर बाद में जाके बनी है 1922। इसके बाद आती है नेशनल एडवाइजरी कमेटी। नेशनल एडवाइजरी कमेटी जो थी वो 1993 में बनी थी, और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, ये यशपाल थे, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। यशपाल कमेटी जो है, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है, इस कमेटी को, ऑल्सो नोन एज यशपाल कमेटी। यशपाल कमेटी जो थी, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट का टाइटल था लर्निंग विदाउट बर्डन। यशपाल कमेटी रिपोर्ट टाइटल रिपोर्ट्स लर्निंग विदाउट बर्डन। इस कमेटी ने जो था, यशपाल कमेटी एड्रेसेस द इशू ऑफ ओवरबर्डनिंग ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। जो ओवरबर्डन होता है टेक्स्ट बुक्स का या इस तरह का, इसको रिड्यूस करने की बात की थी इस कमेटी में। टू एडवाइज ऑन द वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस द लोड ऑन स्कूल स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल्स, पर्टिकुलरली द यंग चिल्ड्रन। जो छोटे बच्चे हैं, उनको ज्यादा जो है इसमें एम्फेसिस किया था कि जो स्कूल का बैग का जो बर्डन है वो कम होना चाहिए। और इन्होंने जो था वो यूजिंग प्रैक्टिकल इन प्लेस ऑफ असेस थ्योरेटिकल, इसके ऊपर ज्यादा जो था वो एम्फेसिस किया था। प्रैक्टिकल जो है वो ज्यादा होने चाहिए, यूजिंग प्रैक्टिकल मेथड इन द प्लेस ऑफ थ्योरेटिकल। तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए इसके ऊपर इन्होंने रिकमेंडेशन की थी। उसके बाद हमारे पास आती है NKS, नेशनल नॉलेज कमीशन। ये आया था 2005। नेशनल नॉलेज कमीशन जो था, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 13 जून। ये एग्जैक्ट डेट दी है हमारे पास, 13 जून 2005। ऑल्सो नोन एज साम पित्रोदा कमेटी। इसको हम साम पित्रोदा कमेटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके जो हेड थे, बिकॉज हेडेड बाय साम पित्रोदा, इनके द्वारा ये इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो इसका जो अनदर नेम है, ये भी मैं लिख देती हूँ।
also known as Gandhoda Committee। रिकमेंडेशन क्या थी इसकी? रिवाइज द करिकुलम ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटीज का जो करिकुलम है उसको रिवाइज करना। इसमें जो टू प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूविंग इंडियाज नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी के ऊपर जो थी, ये आर्थिक और सामाजिक जो विषय थे इनके ऊपर ये बेस्ड थी। यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन है उसके करिकुलम को रिवाइज करने के लिए। उसके बाद यशपाल कमेटी आती है हमारे पास। ये 2009 में बनी थी यशपाल कमेटी। established by MHRD। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, इनके इसके द्वारा ये बनाई एस्टैब्लिश की गई थी यशपाल कमेटी। और इस कमेटीज की जो रिपोर्ट टाइटल थी ये थी रिनोवेशन एंड रेजुवेनेशन हायर एजुकेशन के ऊपर थी ये। इस कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी, किसके ऊपर बेस्ड थी ये कमेटी? हायर एजुकेशन। और इसके जो हेड थे वो वही थे यशपाल, प्रोफेसर यशपाल। और इसमें द कमेटी वाज सेट अप टू एडवाइज on renovation and rejuvenation of higher education in 2009 under the chairmanship of Professor यशपाल शर्मा। तो इसमें जो इस कमेटी की रिपोर्ट का जो टाइटल था रिनोवेशन एंड rejuvenation of higher education। के बाद हमारे पास लास्ट आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल से कर चुके हैं डिस्कस। ये लास्ट एजुकेशनल पॉलिसी है अभी इंडिया की, जो 26 अगस्त 2020 को द सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएटेड द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में जो है वो एक कमेटी बनी है जिसकी रिपोर्ट जो है इसकी रिपोर्ट के ऊपर आधारित है ये NEP 2020। जो कौन थे? फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट। तो इसको कस्तूरी रंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नाम को मतलब अगर रिलेट करना है तो हम NPE 2020 से करेंगे। और इसमें जो भी हमारी डिटेल में हमने इसमें की है रिकमेंडेशंस। तो गवर्नमेंट आफ्टर रिजेक्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ सुब्रमण्यम कमेटी ऑन एजुकेशन हैड कॉन्स्टिट्यूटेड दिस कमेटी इन 2017 में ये जो कमेटी बनी थी डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की। तो इनकी रिपोर्ट के ऊपर फिर ये एजुकेशनल पॉलिसी बेस्ड थर्ड एजुकेशनल पॉलिसी है ये इंडिया की।
latest and third educational policy to be implemented in the country and will replace the NPE 1986, जो कि किस पॉलिसी को रिप्लेस करती है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1980। तो ये हमारे पास आफ्टर इंडिपेंडेंस जो मेजर कमेटीज एंड कमीशंस रहते हैं, उसके बाद प्री एजुकेशनल कमीशन अभी हमारे पास आएंगे, तो इनके बारे में फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना काफी है।